मगर भैया पटाखों की पेटी लेके चढ़ जाते हैं छतों पे, फटर फटर कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दीपावली आ गई है। हाय शर्म नहीं, मुझे बताएं। नाचे अलग हैं, पटाखे अलग हैं, और वो पैसे लेके गड्डी लेके चढ़ जा नंगे ऊपर, और तो पैसे गड्डी बढ़ाते हैं कि दुल्हन विदा हो रही है, क्या कर रहा है तू। और फिर जब पैसे लूटते हैं तो मैंने देखा उसमें पैसे नहीं लूटते हैं, पैसे कम लूटते हैं, इज्जत ज्यादा लूटती है। जुमला बहुत हार्ड है, आप कहोगे कैसे, तो मैंने देखा जब पैसे लूट रहे होते हैं तो औरतें भी चली जाती हैं लूटने के लिए, लाओ दो चार हम भी पकड़ लें। किसी का दुपट्टा खिंच जाता, किसी का गिरेबा खिंच जाता है, कोई नीचे गिर जाती है, कोई बुजुर्ग होता है वो गिर जाता है, बच्चों की चोट लग जाती है। यार ये तेरा क्या बदतमीज तरीका है। दो तरह के बच्चे पाए जाते हैं घरों में, एक अपनी माँ को तू से बोलते हैं और एक अपनी माँ को आप और तुम से बोलते हैं। देखा आपने, दोनों तरह का, खासकर देहात में। अच्छा होते हैं नहीं होते, बहुत से बच्चे कहते हैं माँ खाना दे दे, माँ पानी दे दे, और एक क्या कहते हैं अम्मी खाना दे दो, पानी दे दो। तो दो तरह की थी। बच्चे कभी सोचा कैचिंग पावर बहुत तेज था। 100% बता रहा हूँ। वजह क्या है, ये दो तरह से क्यों बोलते हैं। अगर शौहर अपनी बीवी को तुमसे बोलता है तो बच्चा अपनी अम्मी को तुमसे बोलेगा, और अगर कोई अपनी बीवी को तुमसे बोलते तो देहाती आदमी के पेट में दर्द होता, लो जोरू का गुलाम हो गया भाई, वो तो बीवी को भी तुमसे बोल रहा। और जाहिल के लट तुझे पता नहीं है, अदब की बोली यही है, जाहिल और गवारों की बोली है। कौन कहता है गुलाम हो गया है? कहते हैं गुलाम हो गया भाई, ये तो बीवी को भी तुमसे ही बोल रहे हैं, और क्या तुमसे बोल रहे हैं, ये जाहिलों वाली बोली। अगर तू से बोलेगा तो तेरा बच्चा भी तेरी बीवी को माँ तू कह के बोलेगा। इसलिए अपने घर में भी अदब से बोलो, ताकि तुम्हारे बच्चे बिना सिखाए सबको अदब से बोले। हाय यार बोलो सुभान अल्लाह। जिन घरों में माँ बाप गालियां देते हैं, जिन घरों में माँ बाप गालियां देते हैं, उन घरों के बच्चे होशियार होके होलसेल में गालियां देते हैं। फुटकर में नहीं देते वो ना, होलसेल में देते हैं। चूंकि जो चीज बोते हो वो जितना बोते हो उतना नहीं होता है, उससे ज्यादा होता है। गेहूं का एक दाना बोते हैं तो एक ही दाना होता है। अल्लाह फरमाता है एक दाने में 7 बालियां होती हैं और हर बाली में 100 दाना होता है। 700 हो जाता है एक का, तो 700 गुना बढ़ता है। तो बच्चे तो जाहिर सी बात है, तुम फुटकर में गाड़ी बक देते तो वो तो होलसेल में बकेंगे। बोलो बकेंगे कि नहीं बकेंगे? इसलिए अगर बच्चे तुम्हारे घर में छोटे हो तो उनके सामने बोलने में भी अदब और लिहाज रखा करो, बोलने में भी अदब लिहाज। और एक जुमला और सुनिए, आज जो बच्चे बेअदब पैदा हो रहे हैं, बेअदब बेहया, उनकी वजह है माँ और बाप। आपने देखा इस बच्चे की माँ तेरी बीवी है, लेकिन इसकी माँ है तन्हाई में तेरी बीवी है खलवत और जलवत में बीवी। लेकिन कान खोल के सुन, जब बच्चे हो तो उनके सामने कोई इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए कि बच्चे की नजर में आए बच्चे बेहया हो गए। हया का दामन ना छूटे। कोई उल्टा लेटा, कोई सीधा लेटा, जिसका जैसे दिल चाहा वो ऐसा लेटा वैसा पड़ा है। हम तो मियां बीवी है, वो कान खोल के सुन, तो मियां बीवी है, मगर इसका असर तेरे बच्चों पे गलत पड़ेगा। इसलिए तो इस्लाम ने पर्दा रखा है, इसलिए तो इस्लाम ने हया का दामन रखा है। अगर हया के दामन में रहोगे, अगर पर्दे की दीवार रहेगी, तो तुम्हारे बच्चे कभी भी बेअदब नहीं होंगे, कभी बेअदब नहीं होंगे, हमेशा बाअदब रहेंगे। वो कब रहेंगे? जब तुम अपने घर में तरीके से रहोगे तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जुमला बोला जाता है हजरत, एक जुमला बोला जाता है, आज भी बोला जाता है, तालीम और तरबियत। तालीम के तो हजारों इदारे हैं, हजरत का इदारा, मेरा इदारा, इनका इदारा। तरबियत का आज तक कोई स्कूल नहीं
है ना, और बोला दोनों जाता तालीम और तरबियत, तो तालीम के लिए तो इदारा है और तरबियत के लिए यही तो है जो तौर तरीका मैं बता रहा हूँ कि घर में बच्चे के सामने झूठ ना बोल ताकि इसकी तरबियत सच्चाई में हो। बच्चे के सामने कभी भी धोखे की बात ना ताकि इसकी तरबियत धोखे देने वालों में ना हो। बच्चे के सामने बेहयाई की बात ना ताकि बच्चा बेहया ना बने। बच्चों के सामने यही तो है। अभी मेरी तकरीर से पहले शायद हज़रत फरमा रहे 35 मिनट 30 मिनट अपने बच्चों को दो, बेशक दो, और बैठकर उनके सामने सही तरीके की जिंदगी गुजार के दिखाओ। बताने की जरूरत नहीं, बच्चे का कैचिंग पावर बहुत तेज है, तू करेगा बच्चा सीख जाएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब आप बोलोगे मैंने छोटे छोटे बच्चों को डांस करता भी देखा, नाचता भी देखा। अगर आपने ना देखा हो तो मैं दिखा दूंगा। छोटे छोटे बच्चों को नाचता भी देखा है, डांस करते भी देखा, और मैंने छोटे छोटे बच्चों को कुरान की छोटी छोटी सूरतें पढ़ता भी देखा है। देखा नहीं देखा? तो बच्चा तो दो ना कोरा कागज था, इसका गाना क्यों आ गया, इसका कुरान क्यों आ गया? तरबियत का असर है। इसकी तरबियत कुरान के साए में हुई है, इसकी तरबियत बॉलीवुड के साए में हुई है। तरबियत का असर है। अगर कहीं गलत देखो तो इस चक्कर में न पढ़ो। मौलाना गुलाम नबी समझाएंगे, मौलाना गुलफाम समझाएंगे, जितनी तेरी हैसियत है तू समझा। कम से कम इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग का वो मेंढक तो बन जा। उसके मुंह से आग बुझ नहीं सकती, लेकिन वो ये तो तमन्ना लेके पानी डाल रहा था कि मैदान महशर में नदियों के मोहब्बत करने वालों में हमारा भी नाम आ जाएगा। सुनो जलसे में आने वालों, एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। इनका मुरीद इनकी बारगाह में आया और आके कहने लगा, आपकी इस बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला है। एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डालती है। जब शाम होती है, रात अपनी चादर को तान लेती है, तो फिर इसका बाजार गर्म होता है, इसके जिस्म का बाजार लगता है। नौजवान आते हैं, अपना पैसा रुपया खर्च करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, इसके जिस्म को खरीदते हैं, और इसके जिस्म को खरीदने के बाद गुनाहों के दलदल में खोता लगाते हैं। बायजीद बुस्तामी ने अपनी मुरीद की ज़बान से जब ये जुमले सुने तो चीख निकल गई। मुरीद कदमों पे गिर के बोला, हुजूर मैंने कोई गाना बना दिया था, मैंने कोई गलत बात तो आपको ना बोली थी, मैंने तो आपको ये खबर सुनाई है कि आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला है। हुजूर एक औरत ने डेरा डाला है जो अपने जिस्म का हर रात सौदा करती है। नौजवान उसका जिस्म खरीदते हैं और गुनाहों के दलदल में डूब जाते हैं। इसमें आपकी चीख क्यों निकल गई, इसमें आपके आंसू क्यों निकल गए? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद सुन, अगर मैदान महशर में मेरे खुदा ने पूछ लिया तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी और तू क्या कर रहा था बायजीद बुस्तामी, तो मैं जवाब क्या दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा? कभी सोचा यार आपने एक बार भी? मेरी बस्ती में, मेरे खानदान में, मेरे पड़ोस में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरी मिल्लतदारी में ये हराम काम हो रहा है। कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो उतार दूं, मैं मना तो कर दूं, समझा तो दो। अगर वो ना माने तो कयामत के दिन में बड़ी जिम्मा हो जाऊंगा। मौला मैंने तो समझाया था मगर ये ना माना। अपनी जिम्मेदारी तो कम से कम उतारता, लेकिन कहा हुजूर अगर मेरे जुमलों से दिल को तकलीफ भी हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बताइए कि आप इतना ना रोए। कहने लगे रोने की तो बात है, मेरी बस्ती में ये हराम काम होता, मैं अल्लाह को मुंह में दिखाऊंगा। मुरीद थर थर कांप रहा है, उस पर कप कपी तारी है। या अल्लाह मेरे पीर को मैंने ये खबर सुना, कितनी तकलीफ तो ना दे दी। अबू जहल क्या बुराई करेगा? अरे चाँद मेरे नबी के चेहरे को देख के शर्माता है। मेरे नबी का चेहरा तो ऐसा है, किसी आशिक ने कहा था चाँद से तशबीह देना, क्या यही इंसाफ है? चाँद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। और कोई आशिक मुस्तफा का ख्वाब में देख के सुबह को बोला, रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई।
से पूछा जिब्रील तू बता कैसे है नबी, तो कहा मैंने तो कायनात को छान मारा, इन जैसे है ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह सलामत रखता। ये अंदर का बोलता, अंदर का बाल बात दूरा ना बनना, दूरा जब तक नचनिए या वो नहीं आ रहा डीजा बन नहीं रहा दूरा ना, बन नहीं रहा। कहना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, मत मान, मत मान। कब तक नहीं मानेगा? लेकिन जिस दिन मौत का फरिश्ता है उस दिन क्या क्या दिखाना, इजराइल में नहीं मानूंगा। ऐसे मना देंगे, ऐसे मना देंगे, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तू तेरे शैतान भी मानेंगे जो खबीस तेरे साथ में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं? एक से मैंने कहा यार अगर तू जलसा नहीं करा रहा शादी में तो कम से कम डांस भी ना कराता। तो कह रहा कोई तीजा थोड़ी इतनी खामोशी से हो जाएगा। कह रहा कोई तीजा थोड़ी है जो इतनी खामोशी से हो जाएगा। मैंने कहा बेटा अगर तेरा तीजा ना हो तो कहना हाँ तेरा तीजा भी होगा इंशाल्लाह, तेरा तीजा भी होगा। किसका नहीं होगा मुझे बताइए? जिसको मरे हुए तीसरा दिन हो गया तीजा, चने पड़े जा ना पड़े जा तीजा है। ये चने पड़ने का नाम तीजा थोड़ी है, तीसरे दिन का नाम तीजा है। तीजा तो वहाबी का भी होगा, मरे हुए तीसरा दिन हो गया तीजा है, दूसरे दिन दूजा है, 40वें दिन 40वां। रही फातिहा दुरूद की बात, तो खुशनसीब के लिए इसाले सवाब होता, मरदूदों के लिए कुछ नहीं होता। जो खुशनसीब है उनके लिए होगा और जो कुछ नहीं है उसके लिए नहीं होगा। 40वां होगा तेरा भी। या बता दो नहीं होगा 40वां दिन आ गया, 40वां ही है। वहां भी मर जाए उसके बच्चों से पूछे तेरे अब्बा को मरे हुए कितने दिन हो गए, कौन सा दिन चल रहा है? 40वां। आज 40वां दिन है तो 40वां तो आता है। हाँ वो अलग बात है, खुशनसीबों को मिलता है साले साले। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? एक बात मुझे बताओ, अल्लाह ने अगर शादी का आपको मौका दिया है और ऐसा हसीन मौका दिया है तो मेरे अजीजों इस मौके पर आपको चाहिए था कि आप गुनाहों से तौबा करते और तौबा करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते, मौला अब तक जो मुझसे गुनाह हुए मौला तू उन्हें माफ कर देना, मगर अब मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। ए मेरे रब अब तो मेरी जिंदगी में बहारें लाना, ए मेरे रब मेरी जिंदगी में बरकतें अता फरमाना। और जो मेरी बीवी मेरा हमसफर बन के आ रही है उसके कदमों को मेरे घर के लिए बाबरकत बना देना। फिर आती बरकत है, फिर आती रहमत है। मगर भाई पटाखों की पेटी लेके चढ़ जाते हैं छतों पे, फटर फटर कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दीपावली आ गई है। हाय शर्म नहीं? मुझे बताएं, नाचे अलग हैं, पटाखे अलग हैं, और वो पैसे लेके गड्डी लेके चढ़ जा नंगे ऊपर, और पैसे गड्डी बढ़ाते हैं कि दुल्हन विदा हो रही है। क्या कर रहा है तू? और फिर जब पैसे लूटते हैं तो मैंने देखा उसमें पैसे नहीं लूटते, पैसे कम लूटते, इज्जत ज्यादा लूटती है। जुमला बहुत हार्ड है। आप कहोगे कैसे? तो मैंने देखा जब पैसे लूट रहे होते हैं तो औरतें भी चली जाती हैं लूटने के लिए, लाओ 2-4 नोट हम भी पकड़ लें। किसी का दुपट्टा खिंच जाता, किसी का गिरेबा खिंच जाता है, कोई नीचे गिर जाती है, कोई बुजुर्ग होता है वो गिर जाता है, बच्चों की चोट लग जाती है। यार ये तेरा क्या बदतमीज तरीका है, तू किस लिए कर रहा है? तो कहता बोला मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ, आज मेरे भैया की बीवी की विदाई है इसलिए पैसे मैं लुटा रहा हूँ। मैंने कहा अगर वाकई तुझे खुशी है कि मेरी भाभी की विदाई है तो इस तरह से ना लुटा, ये तेरा तरीका नहीं है। तू तो 8-10 की घंटी ना, तू तो 500 की घंटी लेना, तू तो 1 लाख की घंटी लेना और लेने के बाद लड़की के बाप के हाथ में देना और कह देगा आज अपनी भाभी के विदाई की खुशी में लो ये मैंने दुल्हन का सदका उतार दिया, अपने गांव के गरीबों में बांट देना, गांव के गरीबों में बांट देना। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। जोर से बोलो, जोर से।
अल्लाह सलामत रखे। सुने जरा ईमान ताज़ा होगा, सुने जरा खुदा की कसम रूह बाग बाग हो जाएगी। यार तू तो 1 लाख की गड्डी दे देना, लो अपने गांव के गरीबों में बांट देना, लो अपने गांव के यतीमों में बांट देना। जलसे में आने वालों इस शादी की ऐसे मुबारकबादें देते ये गरीब, ये इनके घर पे तेरे घर का तेरा पैसा जाता, इनकी ज़बान से निकल कर मौला इस शादी को खाना आबादी बना देना। हाँ, कितनी मुबारक होती है शादी, कितनी रहमत वाली होती है ये शादी, है कितनी रहमतों के फूल लाती है शादी। मगर जलसे में आने वालों आज अफसोस अफसोस, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आज मेरे नौजवान ऐसे नशे में मुब्तला है, ऐसे नशे में के मानने को तैयार नहीं। दी जा तो बचेगा, ये मौलवी होता कौन है रोकने वाला, ये इमाम होता कौन है रोकने वाला, और सुन के नहीं देता। मगर सुन, ये शादी के लिए आज की है एक दिन की, मगर तेरी बीवी हमेशा तेरे साथ रहेगी। जो बीज आज बो के जा रहा ना वही फल आएगा। तेरी जिंदगी में कांटा आएगा, तेरी जिंदगी में ऐसा कांटा आएगा कि जिंदगी अजीरन बन जाएगी, तबाह हो जाएगी। कभी कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाएगा, कभी थाना और चौकी के चक्कर लगाएगा। क्यों? इसलिए कि तूने नाच के शादी की थी तो तेरी जिंदगी एक नाच गाना बन जाएगा, तमाशा। हाय हाय कितना अच्छा होता कि घर में दुल्हन आई थी, 2 रकात नमाज तू पढ़ता, 2 रकात नमाज तेरी माँ पढ़ती, 2 रकात नमाज तेरा भाई पढ़ता, 2 रकात नमाज तेरा बाप पढ़ता। सब दुआ करते या अल्लाह इस बेटी को हमारे घर के लिए बरकत बना देना, या अल्लाह हमारी बहू को हमारे घर के लिए बरकत बना देना। रब ने काबा की कसम, शादी के बाद तेरा घर जन्नत का नमूना बन जाता है।